पहले भी मेरा वीज़ा सिर्फ 4 दिन में आया था और आज भी मेरा वीज़ा 6 दिनों में आया है। वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आपने मास्टर्स करी है तो आपको 3 साल का मिलेगा, अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया तो आपको 1 साल का मिलेगा। जो मैंने अभी तक पढ़ा, मैंने पैसे लगाए, वो मेरे बिल्कुल वेस्ट हो चुके थे। ये मेरा भाई, जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ न्यूजीलैंड में। पल कहंदे तेरे यार नूं जी तेरा ला के रखूं मूड बना के रखूं सब्सक्राइब ता कर एक बार तू हेलो न्यूजीलैंड, नमस्ते मेरी तरफ से इंडिया वालों को और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से न्यूजीलैंड वालों को। सो आज बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा कि मेरा व्लॉग आ रहा है, कम से कम 6-7 महीनों बाद। आप सोच रहे हो करने व्लॉगिंग छोड़ दिया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको सब बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। बट अभी तो मैं जा रहा हूँ मिठाई चढ़ाने मंदिर, क्योंकि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मेरा वीज़ा आया आज। अब आप सोच रहे हो कि मेरा वीज़ा तो 1 साल पहले आ गया था, कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आज से 9 महीने पहले आ गया था न्यूजीलैंड में। बट दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा, वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मंदिर मत्था टेक कर उसके बाद चलो बाय बाय। सो बेसिकली कुछ लोग मेरे को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हो, क्योंकि कुछ यहाँ पर न्यू लोग आए होंगे। मतलब सिर्फ किसी ने टाइटल पढ़ा होगा स्टूडेंट वीज़ा, तो वो भी मेरी वीडियो देखने आ रखे होंगे, व्लॉग देखने आ रखे होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो मैं किस बेसिस पर न्यूजीलैंड आया, कब आया, क्यों आया, वो सब मेरे व्लॉग्स पड़े हैं प्रीवियस। सो अब तो मैं दोबारा से व्लॉगिंग में दोबारा से एक्टिव होने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थोड़ा डिप्रेस्ड चल रहा था। मेरी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। मेरे कुछ लोगों को पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। बट मेरी स्टोरीज़ देखकर, मेरा सोशल मीडिया देखकर किसी को कुछ नहीं पता लगा, ना मैंने शो होने दिया। पर चलो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। पहला वीज़ा आया था मेरा, मेरे को यहाँ खुशी हुई थी। दूसरा वीज़ा मेरा ये आया, मेरे को यहाँ खुशी है। मेरे को नहीं पता यहाँ दिल है नहीं है, यहाँ है कहाँ है, कुछ नहीं पता। बट मेरे पास एक दिल है, बट खुशियाँ मेरे पास 2 था। मेरे को ये नहीं पता कौन से दिल में डालूंगी। ये खुशियाँ दिमाग में डाली जाती, बट जो सी चालाकियाँ या कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, कोई भी दुख वाली कहानी हो, वो हम हमेशा दिमाग से उसको सोल्व करने का सोचते हैं। बट ये जो सी मेरी खुशी है ना, इंडिया रात के 3 बज रहे थे, मैंने घर वालों को फ़ोन करने की कोशिश करी, बट उनका नेट ऑफ था। बट एक्चुअली नेट ऑफ नहीं था, मैंने उनको PDF भेजी थी अपनी वीज़ा की, वो वहाँ डबल टिक आ गया। बट नेटवर्क इशू था, पता नहीं क्या था उनका, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट था। तो मम्मा ने उठाया नहीं, मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने उठाया पहला फ़ोन। उसके बाद उनका रिएक्शन ऐसा था, यार रात को क्यों फ़ोन कर रहे, 3 बज रहे हैं कि टाइम तो देख। बट उन्होंने मम्मी को फ़ोन दे दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बस फ़ोन लेकर ऐसे सामने मिठाई का डब्बा पड़ा है, मैं वो दिखा रहा हूँ। मम्मी कहते हैं कि तेरी शक्ल नहीं दिख रही। वो समझ नहीं पाए कि मिठाई पड़ी है, रात को एकदम उठे नींद से। तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा मेन कारण था न्यूजीलैंड आने का मेरे माँ बाप। उनका सपना था कि मैं अपने बड़े भाई के पास न्यूजीलैंड जाऊं, और उनका सपना पूरा करने में आज यहाँ हूँ। और जो उनके आगे ज़िंदगी के सपने रहेंगे मैं पूरे करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, मैं उनको पूरे करूँगा 110%। लो जी, श्री राम मंदिर पहुँच के न्यूजीलैंड ऑकलैंड में। सो यहाँ पर स्थान है हमारे बजरंगबली जी का, हनुमान जी का। जय हो बजरंगबली मेर बख्शियो। और ये अंदर है हमारा सुंदर सा मंदिर, श्री राम मंदिर। मैं अभी यहाँ सोमवार को, मतलब मंडे को आकर मत्था टेक कर गया था अपने वीज़े के लिए, और मनोकामना मांग कर गया था। जय हो। और फाइनली मेरा वीज़ा आ गया। अब पता नहीं मैं आगे बनाऊँ ना बनाऊँ अपना व्लॉग, क्योंकि मंदिर है। बट चलते हैं ऊपर पंडित जी के पास और देते हैं हम अपनी मिठाई, और मत्था टेक कर चलते हैं घर। उसके बाद घर जाकर पूजा करते हैं हम अपने मंदिर में, आरती। बहुत ही सुंदर मंदिर हमारा। जय हो देवी देवते, मेहर बख्शे सारे हैं। तो लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
अर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। ये मंदिर हमारा हेंडरसन ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर है, श्री राम मंदिर। मेरे बजरंग बली जी के पंछी हवा में उड़ने वाले वायु सेना। चलो तो अब फिर घर आ गया था मैं मंदिर से माथा टेक कर। अब करते हैं अपने घर में जो सा हमारा प्यारा सा मंदिर है वहाँ पर पूजा। अब मैं यहाँ पर आरती करूँगा और ये थोड़ी सी अपने भगवान जी को भोग लगाऊंगा मिठाई का। और उसके बाद आप सबको कुछ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैं ब्लॉग क्यों बनाया मैंने और मेरे साथ क्या चल रहा था 6 से 7 महीनों पीछे। तो चलो पहले करते हैं आरती, फिर आते हैं आपके पास। लो जी आरती तो साडी हो गई, तुसी मत्था टेक लो मेरे देवी देवतिਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕਟਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। मतलब हूँ मैं हिंदी चाहे पंजाबी चाहे मैंने कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे नाल मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे दोस्त पंजाबी वाले हैं तो मेरे कुछ दोस्त हिंदी वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि दाढ़ी का मतलब मेरी ये बीएड का ये रीज़न है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में आकर जब हम आते हैं ना स्टार्टिंग में 1-2 साल रहते हैं तो डैंड्रफ हो जाती है हमारी हेयर के अंदर, हेयर फॉल डैंड्रफ ऐसा क्योंकि पानी चाहिए होता है ना एकदम से। तो हेयर फॉल भी बहुत होते हैं हद से ज़्यादा, सबकी है मेरे घर में, भाभी को मेरे को पवन में मेरे भाई को थोड़ा सा कम है उसको टाइम हो गया यहाँ पर एडजस्ट हो गया वो पानी के साथ यहाँ पर। बट मेरे को और भाभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेयर फॉल और डैंड्रफ। तो मेरी डैंड्रफ हो गई थोड़ी सी बियर्ड में भी, तो मैंने थोड़ी सी कट कराई, मैं तेल तूल लगाता हूँ सब ठीक है। चलो ये तो छोड़ो, अब मेरा आज वीज़ा कौन सा आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना मेरा वीज़ा कौन सा आया। तो वीज़ा मेरा आज आया है स्टूडेंट, आज सुबह ही आया है समझ लो 2 से 3 घंटे पहले स्टूडेंट वीज़ा। इंडिया से मैं आया था 2 अक्टूबर 2024 को, यहाँ मैं लैंड हो चुका था। आज तारीख है 26 जून 2025। मेरा स्टूडेंट वीज़ा, मैं इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा पर आया था न्यूजीलैंड। मैं लेकर आया था मास्टर्स डिग्री इन AUT, हमारे ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी और सेकंड नंबर पर आने वाली यूनिवर्सिटी, जो महंगी भी है और उनका लेवल बहुत अच्छा मेंटेन है, वेल मेंटेन है। और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई अच्छी फैमिली से बच्चा हो, पैसों की दिक्कत ना हो या वैसे वो अच्छा पढ़ना चाहता हो तो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ का स्टाफ, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की स्टडी का उनका पढ़ाने का तरीका, उनके टूल्स सब कुछ A1 है। बट कुछ रीजंस के पीछे मैंने अपनी यूनी छोड़कर मैं कॉलेज में गया एडमिशन लेने, क्योंकि उसकी पहले आपको कहानी बताऊं। मैं इंडिया से आया था मास्टर सप्लाई चेन लेकर अपनी यूनी के अंदर। सो मैंने उससे पहले BA करी थी बैचलर ऑफ आर्ट्स इंडिया में 3 साल की। उसके बाद मैं यहाँ BA प्रोग्राम पूरा करने के बाद ही मैं न्यूजीलैंड आ गया था 2 से 4 महीनों बाद जब मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो मेरा मेन फोकस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में था, लॉजिस्टिक्स के ऊपर। जो सा भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्योंकि न्यूजीलैंड बेस्ड हमारा सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है, कुछ चीज़ें देता है कुछ चीज़ें लेता है, मोस्टली 80% ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही है। तो मैं ये यहाँ पर लेके आया था क्योंकि यहाँ पर स्कोप ज़्यादा इस चीज़ का और पूरे वर्ल्ड में ही है, क्योंकि कुरियर्स कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई इस कंट्री से दूसरी कंट्री को चाहिए, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में चाहिए, तो आगे इसका फ्यूचर भी अच्छा और पहले भी अच्छा था फ्यूचर। तो बेसिकली मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स थी BA प्रोग्राम, तो मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेनी थी वो भी मास्टर डिग्री। सो वो ना रेलिवेंट नहीं हो रही थी मेरी स्टडी से, BA से रिलेटेड। सो मेरे को यहाँ कॉलेज ने बोला था, मतलब यूनी ने मेरी बोला था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लो पहले, उसके बाद मतलब जो मास्टर की डिग्री है वो 12 महीनों की है और PG डिप्लोमा 8 महीनों का है। तो वो कहते हैं आप 8 महीनों बाद ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन कर लेना मास्टर्स के लिए, तो आपका वो पूरा कवर हो जाएगा और आपको ओवरऑल आपकी डिग्री मास्टर्स की मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर दी थी PG डिप्लोमा की प्लस कंडीशन लगाकर मास्टर्स की, जो कि
उन्हें कंडीशन रखी थी अगर आप मिनिमम 65% अचीव करोगे तभी आप एलिजिबल हो जाओगे मास्टर के स्टूडेंट बनने के लिए। सो वो सारा मैंने टाइम पीरियड निकाला, मैं यहाँ आया स्टूडेंट वीज़ा लेकर। बट कुछ ऐसी बात थी जो सी हमसे एजेंट ने छुपाई और हम खुद भी नहीं उसको सर्च कर पाए, और इतना बड़ा मेरे साथ एक हादसा हो गया। कुछ भी कह लो, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हुआ, बट ना मेरे को एजेंट ने बताया, ना हमने पढ़ी वो गाइडलाइंस, ना हमें वो पता थी। बिल्कुल ऑन दी स्पॉट हमें पता लगा, बिल्कुल एंड डेट पर, ये सोच लो आप, बिल्कुल किनारे पे आकर। तो मैं पीजी डिप्लोमा लेके आया था, तो मैंने मास्टर्स में आगे ज्वाइन करना था। तो फाइनली मैंने अपना पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया विद 72% के साथ। तो मैं अपने कॉलेज जा रहा था मास्टर्स में कन्वर्ट करवाने उसको। बट मैंने कॉलेज जाने से पहले एक वैसे इमिग्रेशन साइट खोली और भाई को मैंने बोला कि ऐसे देखो उसमें कैसे करना है, कैसे हम आगे कर सकते हैं। तो भाई ने जब पढ़ा, सब कुछ ठीक था, सब कुछ जो एजेंट ने बोला वही था, बट उसमें सिर्फ एक लाइन का फ़र्क था जिसने मेरे साथ ये पूरा हादसा कर दिया। यहाँ का रूल है, अगर आप लेवल 8 करते हो ना, मतलब पीजी डिप्लोमा, आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है आपकी स्टडी के बाद। अगर आप मास्टर्स करते हो लेवल 9, तो आपको वीज़ा मिलता है 3 साल का वर्क वीज़ा। आप उसमें कमाओ या PR डालो या कुछ भी करो। सो मेरा मेन फोकस था कि मैं 3 साल का ओपन वर्क वीज़ा लूँ, जिसमें मैं कमा भी लूँ, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लूँ और PR भी कोशिश करूँ होने की। बट इच्छा यही थी, बट भगवान की इच्छा कुछ और थी। वो जो भी एजेंट ने हमें बताया था, हमने कुछ पढ़ा था, हम रिसर्च करके आए थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। हमने इमिग्रेशन से पूछा अगर हम मास्टर्स ज्वाइन करते हैं आगे तो मैं 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। इमिग्रेशन ने साफ मना कर दिया कि आपको सिर्फ 1 साल का वीज़ा मिलेगा, आप मास्टर्स करो या ना करो। तो उसके पीछे एक कहानी थी कि आपके फर्स्ट स्टडी पर ही आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आपने मास्टर्स करी है तो आपको 3 साल का मिलेगा, अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया तो आपको 1 साल का मिलेगा। उसके बाद आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, उनसे इमिग्रेशन कोई मतलब नहीं है। सो मेरा दोबारा स्टडी लेने का ये रीज़न था, मैंने दोबारा से अब मास्टर्स इन मैनेजमेंट लिया है दूसरे कॉलेज में, जो कि अब मैं दोबारा से पढ़ने वाला हूँ, बट वो फील्ड दूसरी है। बट मेरा ना स्टूडेंट पीरियड ख़त्म होने वाला था 2 से 3 महीनों बाद। फिर मैं फाइनली आज़ाद हो जाता घूमने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ाई तो मेरी ख़त्म ही हो जानी थी। बट अब मेरी नेक्स्ट मंथ से दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो रही, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डे ऑफ क्लास। सो ये बहुत बड़ी और भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, जो उनसे मैंने बताना है कि वो क्या पढ़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बट जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे आसपास के लोग और मेरे दूर के लोग, उनको मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा, मैंने पैसे लगाए, वो मेरे बिल्कुल वेस्ट हो चुके थे। जितनी मैं इंडिया से फ़ीस देकर आया था 20 to 22 लाख, वो सब मेरी ज़ीरो हो गई। और जितने मैंने 8 महीने पढ़ा, लोगों के हिसाब से, किसी के हिसाब से वो 8 महीने वेस्ट हो गए होंगे, बट मेरे लिए जो से वो नॉलेज मैंने गेन करी है, मैंने पढ़ा है, मैंने टूल सीखे हैं अपने यूनी के अंदर, बहुत ही वहाँ पर वेल एजुकेटेड, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल के वहाँ पर प्रोफेसर्स थे। हमें उन्होंने टीच किया, बताया कब क्या यूज़ करते हैं, कैसे किसी को ऊपर लेके जाते हैं, कैसे किसी को नीचे लेके जाते हैं। तो मेरे लिए अच्छी भी थी कहानी, बट टाइम वेस्ट कह सकते हैं हम। बट पढ़ा हुआ हमेशा कभी ना कभी काम आता है। बट फाइनली अब मैं दूसरे कॉलेज में अपने नेक्स्ट मंथ से मेरी ओरिएंटेशन है 16 जुलाई अगले महीने, और मेरी क्लासेस स्टार्ट है 21 जुलाई से। और एक और गुड न्यूज़ है, मेरी 7 या 8 अगस्त को कॉन्वोकेशन भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सी मैंने अपना लेवल 8 की स्टडी कंप्लीट करी है, उसका भी मैं ब्लॉग डालूँगा, और हो सके तो अपने मैं न्यू कॉलेज में भी डालूँगा, आपको टूर कराऊँगा। सो मेरे नेक्स्ट व्लॉग अब आते रहेंगे, आपके साथ प्रॉमिस है मेरा। बट मैं पीछे 2-4 महीने बहुत डिप्रेस था, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली में जो सी मैंने फ़ीस पहले भरी थी अपनी, वो सारी वेस्ट हो चुकी है। मैंने दोबारा से कुछ अमाउंट 18 to 20 लाख दोबारा से फ़ीस दी है एक स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए, जो कि भरनी नहीं थी, ना उसकी ज़रूरत थी, बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि मेरे को लेनी पड़ी। सो अराउंड मेरी ओवरऑल स्टडी 40 to 45 लाख के बीच पड़ी है, जो सी मेरी 20 लाख के अंडर भी हो जाती। बट भगवान को जैसा अच्छा लगे वैसा मैं उनके साथ हूँ। मेरे को कोई दुख नहीं है कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ क्या नहीं। पहले मैं रियलाइज़ कर रहा था,
बट इसके पॉजिटिव भी आगे बहुत कुछ है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि स्टडी का क्या बेनिफिट है, उसके बाद हम पीआर कैसे हो सकते हैं, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, पुरानी है क्या थे क्या नहीं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच आपकी विशेस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है और मैं अपने भगवान से खुश हूँ। मेरा बिलीव पहले भी भगवान के अंदर था, आज भी मेरा भगवान के अंदर है। पहले भी मेरा वीज़ा सिर्फ 4 दिन में आया था और आज भी मेरा वीज़ा 6 दिनों में आया। अब मेरे को नहीं पता है मेरे को बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, मेरे को घर से गालियाँ पड़े ना पड़े, बट मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करने वाली है। मेरा भाई जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ न्यूजीलैंड में, और मेरे पापा जिसके कारण मैंने पूरी दुनिया देखी और इस दुनिया में जीने लायक उन्हें बनाया, और एक मेरी माँ जिन्होंने मेरे को जन्म दिया और यहाँ तक मेरे को भेजा पाल पोस कर। बाकी जो से मेरे नियर एंड डियर हैं वो तो थोड़े ट्विस्टी हैं, चाहे वो कोई भी है। बाकी और भी मेरे बहुत क्लोज के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ना उनका अपना रिश्ता बताना चाहता, बट मेरे छोटा सर्कल है, सिर्फ 8 से 10 लोग हैं, वो मेरे लिए जान देने को तैयार और मैं उनके लिए जान देने को तैयार हूँ। बाकी जो मेरी अब यूट्यूब फैमिली आगे बनेगी, या मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, या मेरे कोच भी आगे, टीचर्स या मेरे बॉस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। और मैं जॉब्स के बताऊंगा कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, क्या नहीं, न्यूजीलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स और मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए तैयार रहिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको दोबारा, बाय।